दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ज़मीन फिर से बारूद की गंध से भर चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं और जंग छिड़ चुकी है। और इस बार ये सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिसाइलों की बारिश हो रही है, धमाकों की गूंज और चारों तरफ खून बिखरा है। जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे मिसाइलें आसमान को चीरते हुए बरस रही है। كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خنيسي خطيرة والكرة انفلوت واو بباتيزي كوب. अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस जंग की शुरुआत किसने की है। ईरान का कहना है कि हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की है, इजराइल ने हमें उकसाया है, तब हमने इजराइल पे हमला किया है। वहीं इजराइल का दावा है कि हमने तो अपने देश की रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। इस बार ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। कल सुबह इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने इतना भयंकर हमला किया कि वहाँ पर कई इमारतों को नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर दूसरा हमला उसने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर किया, जहां से कि इजराइल वायुसेना का 65% ईंधन आता है। तीसरा हमला उसने जेरूसलम पर किया और फिर पूरे इजराइल पर जैसे आसमान से मिसाइलों की बरसात कर दी। लोगों के मोबाइल फ़ोनों में चीखें रिकॉर्ड हो रही है। सोशल मीडिया पे तबाही का मंजर बिखरा हुआ है। लोग अपनी इमारतों से भाग रहे हैं, इस डर में कि क्या पता कौन सी मिसाइल कब आ जाए और इमारत समेत उन्हें तबाह कर दे। इजराइल का गर्व कहे जाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, लेकिन इस बार वह भी फेल हो गया है। ईरान की मिसाइलें इतनी तादाद में और इतनी तेज थी कि आयरन डोम सिस्टम भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया है। इस हमले में ईरान ने अपनी नई सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसने कि तेल अवीव में भारी तबाही मचा दी है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमने पहले हमला नहीं किया है, हमने तो सिर्फ हमले का जवाब दिया है। इजराइल हमें ज़बरदस्ती जंग में घसीटना चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। और साथ ही में उन्होंने एक करारा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि अमेरिका को इजराइल की इस हमले की खबर नहीं थी। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 60 दिनों का टाइम दिया था और कहा था कि इजराइल के साथ जो तुम्हारा परमाणु समझौता है उसे कर लो, वरना 61वें दिन तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 61वें दिन इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक कर दी और जो उनका परमाणु प्रोजेक्ट था उसको बर्बाद कर दिया। साथ ही में ईरान की टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। अमेरिका भले ही ये कहता हो कि हम इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। वह नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। वहीं अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार इजराइल को दे रखे हैं। अपना डिफेंस सिस्टम इजराइल के अंदर डिप्लॉय कर रखा है। अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं रुकी है। सऊदी अरब, यमन, लेबनान, कतर, मिस्र, हर देश में दहशत का माहौल है। यमन की सड़कों पर लोग उतर आए हैं और ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला अलर्ट मोड में चला गया है। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। उसने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर अटैक किया है, लेकिन ये जवाबी हमला भी ईरान की ताकत को रोक नहीं पाया है। दूसरे ही दिन पलटवार करते हुए ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पे दाग दी है। इस बार उसने सीधे इजरायली सैन्य बेस, फौजी ठिकाने और एयरफोर्स को टारगेट किया है। इस सारे हंगामे के बीच सवाल ये उठता है, क्या अब भी शांति का रास्ता बचा है? ईरान ने कहा कि हम मस्कत में परमाणु वार्तालाप के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि हमारे ऊपर हमला बंद किया जाए। क्या इस लड़ाई में कूटनीति की जगह अब भी बाकी बची है, या फिर हम एक नई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक टकराव है। ताकत, राजनीति और धर्म तीनों की सबसे बड़ी टकराव है। अब वक्त है आपके विचारों का। क्या ईरान सही है या इजराइल? क्या अमेरिका इस आग में घी का काम कर रहा है या शांति के लिए प्रयास कर रहा है? कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। انفلوت واو بباتيزي كوب.
בבתי זיקוק, אחי. כן.